साध संगत जी, प्रेम से बोलना। धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, सृष्टि के रचयिता ब्राह्मण जी को एक बार अपनी सृष्टि को देखकर गर्व का एहसास हुआ। वे सोचने लगे कि मेरी बनाई हुई सृष्टि कितनी सुंदर है। ये पर्वत, ये बादल, सब कुछ कितना सुंदर है। साध संगत जी, कहीं विशाल हिमसागर है तो कहीं मनोमोहक हरितमा, सब और सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा है। सत्संग जी, यह सोचकर उनकी छाती गर्व से फूल गई। मस्तक अहंकार से ऊंचा उठ गया कि इस सौंदर्य का कारण मैं ही हूँ। मैंने ही यह सब बनाया है। वे खड़े होकर अपनी ही रचना को गर्व से भी निहारने लगे। सत्संग जी, शाम को सूर्य अस्त होने को था। तभी उन्होंने देखा कि सामने स्थित पर्वतमाला के बीच एक रास्ता है। वहाँ से एक कतार सी आती दिखाई दी। वह कतार जब और निकट आई तो उन्हें एक अनोखा जीव दिखाई दिया। ऊंची गर्दन, कोबड़ वाला बड़ा अजीब सा पशु था। ब्राह्मण जी सोचने लगे कि क्या ऐसा मध्य जीव भी मैं बना सकता हूँ। वे याद करने लगे, परंतु बहुत सोचने पर वे भी निर्णय नहीं कर पाए कि उन्होंने ही उसकी रचना की है। यह अजीब पशु था। ऊँटों की कतार चली आ रही थी। ब्राह्मण जी ने देखा कि एक प्रत्येक ऊँट की पीठ पर एक संदूक बंधा हुआ है। वे जानना चाहते थे कि यह पशु कौन सा है और उसकी पीठ पर रस्सी से बंधी बंदूक में क्या है, परंतु कोई भी व्यक्ति वहाँ दिख नहीं रहा था जिससे वे अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते। सत्संग जी, ब्राह्मण जी आश्चर्य से सब देखते रहे। सूर्य छिपने लगा और वहाँ रास्ता धुंधला के से गिरने लगा था। कतारों में ऊँटों का आना जाना जारी था। अब उन्होंने कतार के अंतिम ऊँटों को देखा। उस ऊँट पर एक अजीब सी शक्ल वाला सांवले रंग का एक आदमी बैठा था। उसके एक हाथ में लाठी थी जिसका एक छोर उसने अपने पैर की अंगुलियों में फंसा रखा था। सत्संग जी, और दूसरा छोर कंधे पर रखा हुआ था। यह आदमी लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। ब्राह्मण जी की ओर उसने एक बार भी नहीं देखा। सत्संग जी, ब्राह्मण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी शंकाओं के समाधान की इच्छा में उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई, उस आदमी ने जैसा सुना ही नहीं। ब्राह्मण जी ने फिर कहा, अरे भाई सुनो। आदमी अब भी स्याही बदलों के और फेविकी से देख रहा था। अरे भाई, ब्राह्मण जी ने जरा ऊंची आवाज से कहा। तो उसने ब्राह्मण जी की ओर अपनी गर्दन घुमाई और शांति से कहा, कहो क्या कहना है। मुझे बहुत जल्दी है। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। और सत्संग जी, ब्राह्मण जी अपना परिचय देते हुए बोले कि तुम शायद मुझे न जानते नहीं हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। यह पूरी सृष्टि मैंने ही बनाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अजीब सा जानवर क्या है।
इसे मैंने तो बनाया नहीं, फिर उसको किसने बनाया है? सत्संग जी, हाँ, एक बात और पूछनी थी कि इन संदूकों में क्या है? अच्छा तो तुम ब्राह्मण हो? उस आदमी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। सुनो, यह अजीब सा जानवर ऊंट है। इसे बनाने का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। कुछ रुक कर वह फिर बोला, इन संदूकों में एक एक ब्राह्मण बंद हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण चौंक पड़े। उस आदमी ने उसी तरह कहा, तुम्हारी इस सृष्टि जैसी विश्व में सैकड़ों सृष्टियां हैं। सभी सृष्टियों का एक एक ब्राह्मण है। वह व्यक्ति सांस लेकर फिर बोला, पार ब्रह्म परमेश्वर को सूचना मिली है कि कुछ सृष्टियों के ब्राह्मण कुछ अभिमानी हो गए हैं। वे अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। सत्संग जी, इसलिए प्रभु ने आदेश दिया है कि जिन सृष्टियों के ब्राह्मण अभिमानी हैं हो गए, उन्हें हटाकर संदूक में भी से नया ब्राह्मण निकालकर उसे अनेक स्थान पर नियुक्ति कर दो और पुराने ब्राह्मणों को उसी संदूक में बंद करके ले जाओ। इसलिए अभी वह आदमी यह कहकर ही रहा था कि ब्राह्मण जी परमात्मा का ध्यान करने लगे। वह आदमी आगे बोला, सुना है इस सृष्टि का ब्राह्मण भी अभिमानी हो गया है। इसलिए मैं ब्राह्मण जी का ध्यान पूरी तरह परमात्मा पर केंद्रित था। वे लज्जित होकर उनसे क्षमा याचना कर रहे थे कि हे भगवान, आपकी ताकत से ही मेरा अस्तित्व कायम है। मैं आपको भूल गया था। आपने मुझे अभिमानी होने से बचा लिया। मुझे क्षमा करो महाराज। आपकी जय हो, जय हो। सत्संग जी, काफ़ी समय बाद जब ब्राह्मण जी की आंखें खुली तो पाया कि न तो वहाँ ऊँट थे और न ही वह आदमी। अहंकार से बचाने के लिए ब्राह्मण जी ने परमपिता परमात्मा का ध्यान दिया। वास्तव में अहंकार से ही सब रोगों की जड़ है। प्रभु कृपा से ही हम अहंकार से बच सकते हैं और सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।